नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम हूँ। मेरे चैनल में आप सबके स्वागत है। ब्लॉग में कैसे हैं आप सब? कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आज इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति 2026 में कब है। 14-15 तारीख को है। वही मकर संक्रांति के दिन कौन कौन चीज़ के दान करना है, कौन कौन ये काम है से ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के जरूर प्रेस कीजिए, जैसे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके लोग सबसे पहले पहुँचे। सूर्य भगवान जब धनी राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करती है तभी मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन से खरमास समाप्त हो जाता है और उसके बाद ही शुभ मांगलिक कार्य कर सकती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान के विशेष ज़्यादा महत्व होता है। तो उससे हमें ब्राह्मण मुहूर्त में उठ के, बहुत से लोग हैं ऐसे 4-5 बजे तक ले, 6 बजे 5:30 बजे तक ले उठ के गंगा जी है, नदी है, पोखरा है, तालाब है, उसमें जाकर स्नान करते हैं, दान करते हैं। तो मान लीजिएगा अगल बगल में नदी है, तालाब है, गंगा जी है, तो आप वहाँ जाकर स्नान करना चाहते हैं तो आप अवश्य से वहाँ जाकर स्नान कीजिएगा। इस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। जितने भी आपके क्षमता है जितने दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हमें शुभ मुहूर्त में सवेरे उठना चाहिए। सुबह उठ के जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठ के जितना घर के काम है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आप स्नान दानी करना है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना चाहिए। तो अगल बगल में नदी पोखरा है, तालाब है, गंगा जी है, तो आप अगर जा सकते हैं तो आप वही जाके स्नान कीजिएगा। मान लीजिएगा वहाँ जाना संभव नहीं है तो आप अपना घर में नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिएगा और थोड़ा सा हमें तिल डाल के स्नान करना चाहिए। उस दिन स्नान का दान के ज़्यादा महत्व होता है। तो उस दिन प्रयास कीजिएगा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले। स्नान करने के बाद हमें साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, धुला हुआ। आप उस दिन लाल भी कपड़ा पहन सकती है, पीली भी साड़ी पहन सकते हैं। और उस दिन अगर आपके पास नया कपड़ा है तो नया भी कपड़े उस दिन पहन सकते हैं। नया वस्त्र है तो, नया नहीं है तो जो भी आपके पास धुला हुआ कपड़ा है वही पहन सकते हैं। अच्छे से तैयार हो जाना है। और उसके बाद हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देंगे। उस दिन सूर्य भगवान को जल देने के बहुत विशेष ज़्यादा महत्व होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देना है, दे दीजिएगा। जल देने के लिए आपको एक तांबा के पात्र लेना चाहिए। आपके पास तांबा के तो होगा ना बर्तन, उससे जल दे सकते हैं। अगर पीतल के है तो वो भी, उससे भी जल दे सकते हैं, लेकिन तांबा ज़्यादा अच्छा होता है। तो तांबा के जल में जल रख लीजिए, थोड़ा सा काला तिल, अक्षत, रूली, फूल, यही सब सामान डाल के सूर्य भगवान को जल देना है। मंत्र उपाचार जरूर कीजिएगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गिरियाय सूर्याय नमः, ओम महादित्याय नमः। तो जो आपका मंत्र आता है वो मंत्र उपाचार जरूर मतलब बोलना है, तो जल देना है वही। उसके बाद आप वो 3-7 परिक्रमा कर लीजिएगा। सूर्य भगवान के 3 चाहे 7 परिक्रमा करके उसके बाद तुलसी माता के पूजा कर लीजिएगा। तुलसी माता के पूजा करने के बाद आप अपने पूजा मंदिर में भी जितना देवी देवता है, भगवान है, उनका पूजा कर लीजिएगा। इस दिन भगवान को भोग लगाया जाता है और वो भी दही, चूड़ा, चीनी। तो चीनी की जगह पर गुड़ लेना चाहते हैं तो गुड़ भी ले सकते हैं चीनी की जगह पर। तो आप लोग सबसे पहले भगवान के भोग लगा दीजिएगा। दही, चूड़ा, चीनी, जो तिल के आप लड्डू बनाते हैं ना, तिलवा, वो जो आप लाई बनाई हो
मुरमुरा के चूड़ा का जो सामग्री आप बनाती हूँ वो सब है सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद है घर में जितने परिवार है वो दही चूड़ा चीनी खाएंगे। हमारे उम्मा में दही चूड़ा चीनी खाते हैं और साथ में सब्जी भी बनाए जाते हैं। रात के समय में हमारे खिचड़ी भी नियम है। खिचड़ी भी उस दिन बनता है। मिक्स आलू गोभी मटर हो गया, दाल हो गई, खिचड़ी मतलब वो सब मिक्स करके खिचड़ी बनाता है। तो उस दिन खिचड़ी खाने के ज़्यादा परंपरा है। तो सबसे पहले भगवान जी के पूजा करके भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद आप दान जरूर कीजिएगा और जितनी भी आप क्षमता है उसके अनुसार दान पान करना चाहिए। तो दान में आप चावल ले सकते हैं, उड़द की दाल ले सकते हैं। उड़द की दाल जो काला वाला दाल होता है ना, वही दान करने के नियम है। अगर साथ में हल्दी नमक हो गया, पैसे और चूड़ा दही तिल गुड़, ये गरम वस्त्र मतलब अभी ठंडी के मौसम चल रहा है तो उस दिन कंबल कोटी हो गई, जैकेट हो गई, जैसे स्वेटर हो गई, माने कुछ भी हो गई। तो गर्म वस्त्र में कंबल ले सकते हैं, मतलब इसे यही सामान सब ले सकते हैं। जो कुछ आप देना चाहती है किसी के तो ज़रूर दीजिएगा। और घर के जितना सदस्य है ना कुछ न कुछ उस दिन दान जरूर कीजिएगा। मान लीजिएगा जिसके वहाँ मान लीजिए जगह है जहाँ कोई दान लेने वाला नहीं है तो पैसे की भी दान जरूर कीजिएगा। और हमें उस दिन दान जरूर करना चाहिए। और अगर आपके वहाँ ब्राह्मण आते हैं तो ब्राह्मण के सबसे पहले ब्राह्मण के खिला दीजिएगा। जो सामान आप बनाए दान करके निकाले हैं उस ब्राह्मण को दे दीजिएगा। उसके बाद ही आप भोजन कीजिएगा। आप मान लीजिए ब्राह्मण अगर लेट से आता है तो आप दान में निकाल के रख दीजिएगा, भगवान के भोग लगा दीजिएगा। उसके बाद ही आपको दही चूड़ा जो कुछ आप बनाई हो, दही चूड़ा बनाई हो चाहे खिचड़ी बनाई हो, जिस चीज़ बनाए हैं वो सब खाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल स्नान, तिल तपना, तिल खाना, तिल का दान करना, तिल से तर्पण, तिल का विशेष ज़्यादा महत्व उस दिन होता है। भगवान को भी उस दिन चावल में अरवा चावल में गुड़ तिल डाल के भोग लगाया जाता है। दही चूड़ा के तो भोग लगाते ही है, लेकिन साथ में जो मेन प्रसाद है तिल गुड़ चावल के भोग लगाता जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है। तो और जितना भी घर में छोटे बड़े हैं सब उन्हें वही चावल तिल गुड़ के प्रसाद दिया जाता है। और उसके बाद ही आप जो कुछ बनाए हैं भोजन वो चीज़ आप खिला सकते हैं। भोजन आपके वहाँ सुबह में दही चूड़ा खाने के नियम है तो दही चूड़ा खिलाइए। आपके उधर कहीं पर सुबह में खिचड़ी बनता है तो खिचड़ी बना के खिलाइए। और जो नियम है वही नियम मतलब आप बना खाइएगा। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी गुरुवार को है, क्योंकि 14 जनवरी को दिन बुधवार को सूर्य भगवान को 3:13 पर धनु राशि से होते मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए हमें 15 जनवरी को दिन गुरुवार को मकर संक्रांति मनाना है। उसी दिन हमें भगवान को चूड़ा तिल जे भी कुछ अब चढ़ाते हैं वो चढ़ाइएगा, स्नान कीजिएगा, दान कीजिएगा। और जो लोग समझते हैं 14 तारीख के मकर संक्रांति, बहुत से लोग हैं से डेट के हिसाब से मकर संक्रांति मनाते हैं तो 14 जनवरी के मनाएंगे तो मनाएंगे, लेकिन नियम के अनुसार से हमें 15 जनवरी को दिन गुरुवार को मकर संक्रांति मनाना है। तो मकर संक्रांति के दिन हमें यही सारे बात के नियम पालन करना है। और आप लोग तिल के दान तक कीजिएगा, लेकिन साथ में आप जो कुछ दान करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा दान। इसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। अगर हम पूरे साल दान नहीं करते हैं और मकर संक्रांति के दिन हम दान करते हैं तो पूरे साल दान करने के हमें पूरे लाभ मिल जाते हैं। तो हमें यही बातें के सबके ध्यान पालन करना है। अब आज का वीडियो यहीं तक के था, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।
खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।